जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो पहला दिन पूरा निश्चितताओं से भरा हुआ निकलता है और ऐसा ही कुछ वॉर 2 के साथ में भी हुआ है। डे वन के इंडिया के तो एटलीस्ट फाइनल कलेक्शन निकल कर सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड के भी थोड़े से एस्टिमेटेड निकल कर आए हैं, लेकिन वो कितने सफल रहे हैं, कितना अच्छा नंबर आया है और क्या वॉर 2 आने वाले दिनों में और अच्छा कलेक्शन कर सकती है, सब सवाल जहन में पैदा हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के डे वन कलेक्शन के बारे में। वॉर 2 जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का पहली बार कोलैबोरेशन देखने के लिए मिला है। ये स्पाई यूनिवर्स यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी एक मूवी है एंड सवाल उठ रहा है कि ये क्या वाकई में बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो धमाका कर पाई है जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी। एडवांस बुकिंग कैसे रहे, चैलेंजेस क्या फेस किए इसने, वॉर जो फर्स्ट पार्ट इसका 2019 में आया था उससे इसका क्या कलेक्शन का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, रिव्यूज़ कैसे क्या निकल कर आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपसे इस तरह के और वीडियोस मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं डे वन कलेक्शन की। इंडस्ट्री ट्रैकर्स के मुताबिक वॉर 2 ने इंडिया में 50 से 55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है डे वन पर। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको थोड़ा सा शॉक ज़रूर लगा होगा, क्योंकि वॉर जो कि 2019 में आई थी उसने भी इतना ही किया था। एंड इस बार तो जूनियर एनटीआर की पावर थी, लास्ट टाइम तो सिर्फ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे। भाई जूनियर एनटीआर के आने के बाद तो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ है। दरअसल हिंदी वर्जन में इस मूवी ने सिर्फ 28 से 35 करोड़ कमाए, जबकि लास्ट टाइम वॉर ने करीब 50 करोड़ रुपए इसमें ही कमा लिए थे। इसके अलावा तेलुगु से इसमें 15 से 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो एस्टिमेट है कि इसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर 30 से 35 करोड़ के आसपास गया होगा, वो भी ग्रॉस में, नेट में नहीं। तो ऐसे में इन टोटल इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 80 टू 90 करोड़ रुपीस ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे वन पर आया है। एंड ऑल थैंक्स टू आईमैक्स एंड प्रीमियम फॉर्मेट जैसे कि 4DX और IC, जिसके कारण की कलेक्शन को एक बूस्ट मिल पाया। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल एडवांस बुकिंग इस मूवी की करीब 20-21 करोड़ के आसपास हुई थी एंड वर्ल्ड वाइज करीब 29 करोड़ के आसपास की, जिसमें ओवरसीज का हिस्सा करीब 11 करोड़ का था। नॉर्थ अमेरिका में 2,30,000 रुपए की एडवांस बुकिंग थी, यानी करीब 2 करोड़ की। एंड तेलुगु स्टेट्स में अकेले ही 8.5 करोड़ रुपए का सॉलिड कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये नंबर्स देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो रहा है। वर्ल्ड 2 का बजट 300 350 करोड़ तो कम से कम बताया ही जा रहा है। ऐसे में यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक धमाकेदार ओपनिंग, पर ये फिगर्स पठान के 55 करोड़ नेट कलेक्शन और जवान के 64 करोड़ नेट कलेक्शन से काफ़ी पीछे। ओवरसीज में भी वर्ल्ड 2 का बज़ थोड़ा कम लग रहा है, स्पेशली जब कूली के साथ क्लैश हो रहा है। ये फिल्म 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग के साथ ऑलरेडी लीड कर रही है। अगर मैं आपको इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में बताऊं तो आपको इसके लेकर और भी झटका लग सकता है, क्योंकि यकीन मानिए आई ऐसा रहा है। देखिए अभी जो एक रफ एस्टिमेट निकल कर सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि 52.5 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ है, जिसमें हिंदी में 29 करोड़ का है, तमिल में 25 लाख का है और तेलुगु में 23 करोड़ का कलेक्शन इसने किया है। इसके अलावा अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो पहले दिन के हिसाब से ऑक्यूपेंसी काफ़ी दिल दुखाने वाली है। 30% की ऑक्यूपेंसी गई है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे स्क्रीन्स के ऊपर ये मूवी रिलीज हुई है, करीब 19,000। तो उसके सामने आप समझ सकते हैं कि 30% ऑक्यूपेंसी क्यों है। और ये मैं आपको हिंदी 2D की बता रहा हूँ, है ना। इसमें मॉर्निंग शोज में 16% की गई थी, आफ्टरनून में 23% की गई थी, इवनिंग में 30% की गई और रात के शोज में थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, 48% की। वहीं अगर अब हम लोग बात करते हैं इसकी तमिल ऑक्यूपेंसी की, तो तमिल में इसकी 42% की ऑक्यूपेंसी गई है। इसके अलावा अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो ऑल थैंक्स टू जूनियर एनटीआर इसकी ऑक्यूपेंसी गई है करीब 75% की, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, जिसमें से कि रात की ऑक्यूपेंसी तो 85% भी पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी ऑक्यूपेंसी क्यों इतनी तगड़ी जा रही है। और मतलब मेरा यही कहना है कि यार जूनियर एनटीआर का जो कंट्रीब्यूशन है इस मूवी में, अगर आप उसको हटा दो तो फिर इसका खेल ही लग गया है। मतलब आप एक बार बस खुद सोच कर देखो कि मूवी ने 52 करोड़ का कलेक्शन किया है, हिंदी में सिर्फ 29 करोड़। लास्ट टाइम जब वॉर आई थी तब उसने 50 करोड़ का कलेक्शन अकेले हिंदी में किया था। अरे 50 करोड़ नहीं करती, कम से कम 40 करोड़ तो करना था। और देखो वहीं पर पूरा डिफरेंस पैदा हो गया। और अगर आप ये बोलने वाले हो कि नहीं वो कूली से क्लैश के कारण ये हुआ, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि कूली को हिंदी में सिर्फ 10% शोज ही मिले हैं। 85 टू 90% जो शोज है ना उसके ऊपर तो यशराज फिल्म्स ने पहले ही अपनी लॉकिंग सिस्टम को कर दिया था। अगर उसके बावजूद भी इनकी मूवी को हिंदी से वो नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। कल जब मैंने रिव्यू डाला था तब कई सारे लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भैया आप इसको ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये मूवी तो बहुत अच्छी है। अगर मेरे भाई मूवी इतनी अच्छी है तो फिर नंबर्स कहाँ हैं? नंबर झूठ नहीं बोलते। 29 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है अकेले हिंदी में से, सिर्फ हिंदी में से, जो कि लास्ट टाइम से 21 करोड़ रुपए कम है।
6 साल में मूवी की मतलब जो पॉपुलैरिटी वो तो बढ़नी चाहिए, तो यहाँ तो उल्टा कम हो गई। मतलब आप एक बार खुद सोच कर देखो ना, ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अगर चलो वॉर 2 का हम डे 1 कलेक्शन अगर कंपेयर करें वॉर से, तो उसमें हमने ऋतिक और टाइगर का एक पूरा फेस ऑफ देखा था। 2019 में डे 1 पर इस मूवी ने 53.35 करोड़ नेट इंडिया का कलेक्शन किया था, जो कि उस समय का हाईएस्ट था। एंड उसमें से भी हिंदी वर्जन ने करीब 51.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तमिल तेलुगु ने 1.75 करोड़ का। और ये था गांधी जयंती के मौके पर, जब 4000 स्क्रीन के ऊपर ये मूवी रिलीज हुई थी, और उस टाइम का ये हाईएस्ट हिंदी ओपनर था, बीटिंग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसका 52 करोड़ था। ओवरसीज में भी वॉर ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में करीब $130,000 का बिजनेस किया था, जो उस टाइम का रिकॉर्ड था। लेकिन अब वॉर 2 जिस तरीके से फिर से उसी ब्रैकेट में जाके फंसी है, 50 से 55 करोड़ इंडिया में नेट एंड वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ के आसपास का, तो नंबर्स के हिसाब से वॉर 2 वॉर के बराबर या थोड़ा सा ही आगे है, मतलब 19-20 का अंतर है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन और टिकट प्राइसेस के साथ ही इसकी बात करें, तो ये आपको कहीं ना कहीं नीचे ही लगेगा। भाई 2019 में जो टिकट 100 रुपए का होगा, वो आज की तारीख में 200 या 250 का हो चुका है। वॉर का बजट भी 200 करोड़ ही था, तो ऐसे में उसका पहले दिन पर 50 करोड़ का कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा था। वहीं वॉर 2 का जो बजट है वो 350 बताया जा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशंस भी डबल थी, पर क्लैश और वीक रिव्यूज ने वॉर 2 को वो धमाका बनने से रोक दिया जो वॉर ने किया था। अब हो सकता है मेरी बात से कई लोग डिसएग्री करें कि भैया ये चीज़ गलत है, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते दोस्त, है ना। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और नंबर्स ही सब चीज़ें सामने खोल कर रख रहे हैं। अगर हम पब्लिक रिव्यूज़ की बात करें, तो सोशल मीडिया पर भी सेंटिमेंट्स मिक्स्ड हैं, और ये वॉर 2 के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिल्म फेयर ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, ये कह के कि ऋतिक और एनटीआर का कन्फ्रंटेशन सीन्स अच्छे हैं, पर बाकी फिल्म फ्लैट है। लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, वीएफएक्स शॉडी है, स्पेशली जब बोट चेस की हम बात करते हैं या एयरप्लेन सीक्वेंस की हम बात करते हैं। वहीं इमोशंस जो हैं वो कनेक्टेड नहीं करते हैं। एक और पोस्ट में लिखा था कि ये स्पाई यूनिवर्स की वीकेस्ट मूवी है, टाइगर 3 भी इससे बेहतर थी। कुछ फैंस ने जनाबे अली सॉन्ग और क्लाइमैक्स सीन की तारीफ करी, पर एनटीआर के रोल को सेकंड हाफ में जिस तरीके से खराब किया गया, उसकी शिकायत भी पब्लिक कर रही है। कियारा आडवाणी और अनिल कपूर के कैरेक्टर्स तो थे ही नहीं है मूवी में, ऐसा लग रहा है उनको लिया ही क्यों गया। खैर कियारा आडवाणी के समझ में आता है कि इनको क्यों लिया गया, लेकिन अनिल कपूर को क्यों वेस्ट किया गया। और ये भी बोला जा रहा है कि बॉलीवुड मीडिया कूली को फेवर में पेड नेगेटिविटी कर रही है। दरअसल सबसे बड़ी आयरनी है कि कूली के रिव्यूज भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कूली बहुत अच्छी मूवी निकल कर आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूली अपने आप में एक नेगेटिव मूवी बन के आई है, वो उसकी भी रिव्यूज कोई बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं हुआ, तो वॉर 2 वीकेंड में स्ट्रगल करने लगेगी। और यकीन मानिए, आज सबसे बड़ा दिन है इस मूवी के लिए। 15, 16, 17 ये जो 3 दिन रहेंगे ना इसमें, ये 3 दिन इस मूवी की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। अगर ये मूवी इन 3 दिनों में थोड़ी बहुत भी लचर हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर उसके बाद इसको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको क्या लगता है कि वॉर 2 का भविष्य क्या हो सकता है, और कहाँ तक ये मूवी जा सकती है। क्या ये करवट बदलेगी अपनी, या फिर डाउन स्लाइड शुरू हो जाएगा मंडे से। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।